हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जयप्रकाश विश्वविद्यालय अंतर्गत BA पार्ट 1 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर फर्स्ट, जो जिसका यूनिट जो है यह 2 है। और उसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे फॉल्टेड टोपोग्राफी, यानी भ्रंश क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति, भ्रंशित स्थलाकृति के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के क्लास में मैं आपको बताया था कि भ्रंश क्या होता है, भ्रंशन क्या होता है, और कुछ महत्वपूर्ण जो है टर्मोलॉजी का जिक्र किया था। मैंने कुछ शब्दावली के बारे में बताया था और फिर बताया था कि भ्रंश का जो है वह प्रकार अलग अलग बताया था कि 4 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। और आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वह चर्चा है आज का कि भ्रंशन क्रिया द्वारा जो है किस तरह की स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो भ्रंशन की क्रिया में संपीड़न एवं तनाव बल के कारण स्थलखंड का कुछ भाग ऊपर उठता है तो कुछ भाग नीचे धंस जाता है। भूपटल की चट्टानें आमने सामने तथा विपरीत दिशा में खिसकती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूपटल पर कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। लेकिन यह भी सच है कि भ्रंश के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति होता है, ऐसी स्थलाकृति का अधिक से अधिक निर्माण जो है वह निम्न नमन भ्रंश क्षेत्र से उच्च नमन भ्रंश क्षेत्र में ज़्यादा होता है। अब है कि भ्रंश द्वारा जो भूपटल पर मुख्य रूप से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसमें मुख्य रूप से 8 स्थलाकृति होते हैं, जिसका निर्माण जो है वह भ्रंशन के क्रिया से होता है। तो मैं 8 स्थलाकृति का नाम पहले आपको गिना दूं। इसमें पहला है फॉल्ट स्कार्प, दूसरा है फॉल्ट लाइन स्कार्प, फॉल्ट लाइन स्कार्प, तीसरा है ब्लॉक माउंटेन, चौथा है हॉर्स्ट माउंटेन, पांचवा है ग्रेवेन, छठा है मेसिफ, और सातवां है रिफ्ट वैली, और आठवां है रैंप वैली। तो इस तरह से यह मुख्य 8 स्थलाकृति का जो है वह निर्माण होता है भ्रंशन की क्रिया द्वारा। अब चर्चा करें सबसे पहले फॉल्ट स्कार्प के बारे में। तो भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारों को भ्रंश कगार या फॉल्ट स्कार्प कहा जाता है। जैसे भारत के पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। फॉल्ट स्कार्प वह स्थलाकृति होता है जो भूगर्भीय ढाल पर अपरदनात्मक प्रभाव के बावजूद तीव्र ढाल रखता हो। यह फॉल्टेड रीजन का कॉमन फीचर है जो प्रत्येक फॉल्ट में पाया जाता है, जैसे पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। अब यह है कि फॉल्ट स्कार्प जो है यह 2 प्रकार का होता है, यूथ फॉल्ट स्कार्प और ओल्ड फॉल्ट स्कार्प, और दोनों की विशेषताएं अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर मैं केवल आपको फॉल्ट स्कार्प के बारे में ही चर्चा करूँगा। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण भ्रंश निर्मित स्थलाकृति है वह है फॉल्ट लाइन स्कार्प। तो जब फॉल्ट स्कार्प लंबे समय तक अपरदन के प्रभाव में समतल हो जाता है और पुनः जब फॉल्ट लाइन में उत्थान होता है तो नया स्कार्पमेंट अस्तित्व में आता है, जिसे फॉल्ट लाइन स्कार्प कहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। भारत में दामोदर घाटी इसका जो है बहुत अच्छा उदाहरण है। फॉल्ट लाइन स्कार्प का दामोदर घाटी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अब तीसरा जो भ्रंश निर्मित स्थलाकृति है वह है ब्लॉक माउंटेन, यानी ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत भ्रंशन की क्रिया द्वारा निर्मित अति विशिष्ट स्थलाकृति में से एक है। जब 2 भ्रंशों के मध्य का भूखंड स्थिर अर्थात
यथावत रहता है तथा भ्रंश रेखा के सहारे दोनों ओर के भूखंड नीचे की ओर धंस जाते हैं या सड़क जाते हैं, तो मध्यवर्ती भाग अवरोध के रूप में दूर से ही दृष्टिगोचर होता है, जिसे ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। जैसे फ्रांस का वास्यस पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, यूएसए का वासज रेंज एवं सेरा नेवाडा, भारत में नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य अवस्थित सतपुड़ा पर्वत इसका सुंदर उदाहरण है। अब जो चौथा आपका महत्वपूर्ण भ्रंश निर्मित स्थलाकृति है वह है हॉर्स्ट माउंटेन। तो हॉर्स्ट पर्वत भ्रंशन की क्रिया द्वारा निर्मित वह स्थलाकृति है जिसमें दो भ्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहते हैं परंतु मध्य का भाग ऊपर उठ जाता है। हॉर्स्ट पर्वत के निर्माण में जो है संपीड़नात्मक बल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे यूरोप का हर्ट्ज माउंटेन इसका सुंदर उदाहरण है। इसकी ढाल जो है वह खड़ी होती है हॉर्स्ट माउंटेन का, एवं इसके जो आधार होते हैं की तुलना में इसकी चोटी का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, यानी इसके आधार की तुलना में चोटी का क्षेत्रफल कम होता है। तो ये रहा हॉर्स्ट माउंटेन। अब पांचवा जो स्थलाकृति है वह है ग्रेवेन। ग्रेवेन जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ट्रेंच यानी घाटी। इसे परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि दो भ्रंश रेखाओं के बीच की धंसी हुई भूमि को ग्रेवेन कहते हैं। इसके दोनों ओर ढाल खड़े होते हैं। ये रिफ्ट वैली से आकार में छोटी होती है। ये लंबी, सकरी तथा गहरी होती है। आकार में रिफ्ट वैली से छोटी होती है। तो अब है कि कुछ ग्रेवेन की गहराई समुद्र तल से भी नीचे मिलती है, जैसे साउथ कैलिफोर्निया की डेथ वैली। तो इसके बाद अब जो मैं चर्चा करूंगा वह है मैसिव। तो मैसिव हॉर्स्ट और मैसिव भूसंचरण की दृष्टि से समान परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। हॉर्स्ट जहां पर्वत बनाते हैं, मैसिव पठार बनाते हैं। इनकी ढाल खड़ी एवं शिखर वाला भाग सपाट होता है। तो हॉर्स्ट और मैसिव में यदि देखा जाए तो परिस्थितियां समान ही होती है। अंतर इतना होता है कि मैसिव जो है वह पठार बनाता है, लेकिन हॉर्स्ट जो है वह पर्वत बनाता है। मतलब कि हॉर्स्ट का जो है ऊपरी हिस्सा वह जो है कम एरिया का होता है, उसका आधार भाग अधिक विस्तृत होता है। लेकिन मैसिव में क्या होता है कि उसका ऊपरी हिस्सा जो है वह अधिक एरिया रखता है, अधिक क्षेत्रफल रखता है, लेकिन उसका निचला हिस्सा यानी आधार वह कम क्षेत्रफल रखता है। तो अब है कि इस तरह का उदाहरण की बात करें तो संपूर्ण स्पेन मैसिव का एक सुंदर उदाहरण है, जिसे स्पेनिश मेसेटा कहते हैं। अब जो मैं सातवां स्थलाकृति का चर्चा करने जा रहा हूं वह है रिफ्ट वैली, जिसको कि भ्रंश घाटी भी कहा जाता है। भ्रंश घाटी का निर्माण तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। इस प्रकार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब तनाव बल के कारण दो भूखंड विपरीत दिशा में खिसकते हैं या सड़कते हैं। भ्रंश घाटियां लंबी, सकरी तथा गहरी होती है। जैसे विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जॉर्डन घाटी से प्रारंभ होकर लाल सागर की बेसिन होते हुए जाम्बेजी नदी तक लगभग 5000 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। तो ये रैम्प वैली के बारे में बताया, रिफ्ट वैली के बारे में बताया, भ्रंश घाटी के बारे में। अब जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह है रैम्प वैली। तो जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ स्थिर रहे और किनारे के पार्श्व क्षैतिज संचलन के प्रभाव में ऊपर उठ जाते हैं तो निर्मित धरातलीय स्वरूप को रैम्प वैली कहते हैं। जैसे असम की ब्रह्मपुत्र घाटी वस्तुतः रैम्प वैली और रिफ्ट वैली दोनों में एक जैसी वैली
एक जैसी प्रतीत होती है। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी ये जो है इसका रैम्प वैली का उदाहरण है। वस्तुतः रैम्प वैली और रिफ्ट वैली देखने में एक जैसी प्रतीत होती है, लेकिन मौलिक अंतर यह होता है कि रिफ्ट वैली का निर्माण टेंशनल फोर्स द्वारा होता है, यानी तनाव बल के द्वारा होता है, जबकि रैम्प वैली का निर्माण जो है वह कंप्रेशनल फोर्स यानी संपीड़नात्मक बल की सशक्त भूमिका से होती है। रिफ्ट एंड रैम्प वैली भूसंचलन की दृष्टि से अलग अलग क्रियाओं या परिस्थितियों की उपज है। तो इस तरह से आज आपने जो है भ्रंशित स्थलाकृति या भ्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृति फॉल्टेड टोपोग्राफी के बारे में पढ़ा जाना, जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, और परीक्षा में यदि प्रश्न पूछता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वाध्याय करते रहिए, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो या समझ में नहीं आता हो तो आप मुझसे पर्सनल संपर्क करने का प्रयास करें। धन्यवाद।